एंजाइटी न्यूरोसिस मतलब जब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका कोई सकारात्मक निराकरण नहीं खोज पाते हैं आप, तब पहला दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? ध्यान देंगे अभिभावक, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती है। तो दूसरा, आपको नींद नहीं आएगी, भूख खत्म हो गई, नींद खत्म हो गई। अगला स्टेप होगा, फिर कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, और जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा तब जो रोग दबे हुए हैं वो सब उभर आएंगे। ठीक है, तो कमजोर व्यक्ति को देख करके सभी लोग दबाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही आपके शरीर में जो रोग दबे हैं वो सब उभर आते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी दशा है कि जो देखने पर पता नहीं लगता है। जैसे कोई रस्सी है, उसके ऊपर ऐठन चढ़ा करके फेंक दो तो रस्सी ऐसे कूदती है, लेकिन वो ऐसे ही आप अपने मस्तिष्क को जब बहुत ज्यादा उलझा लेते हैं तब जो है आपकी भूख, नींद, सुख, चैन सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जो आज का प्रोग्राम है मानसिक स्वास्थ्य का, ये आपके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। आप अपने बचपन में देखेंगे, पहले लोगों के पास खूब समय होता था, एक दूसरे के पास बैठ करके बातें करते थे, खूब ठहाके लगाते थे। आज जो है लोग क्या करते हैं, एक जनरल समस्या है, लोगों के अंदर ईगो बढ़ गया है। ईगो समझ रहे हैं आप? एक तो आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, लेकिन जब तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ईगो हो जाता है। और ईगो बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ कि हम तुमसे कम नहीं है, तुमसे कोई बात नहीं, तो जिसके कारण दुराव बढ़ गया है। अकेलापन बढ़ रहा है समाज में, एकाकीपन बढ़ रहा है, संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, और अकेला जो है वो एक ऐसा परिवार सामने आ रहा है कि जिसमें मियाँ बीवी और नाबालिग बच्चे आदमी का पूरा जीवन चिंता में ही बीतता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, तो ये आप लोगों के स्वास्थ्य आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। वो परिवार जो खुशहाल है, जो सुखी संपन्न लोग हैं, तो उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं। तो मैं सारी चीजें तो मैडम बता चुकी हैं, मैं खास चीजें जो मतलब समराइज कर रहा हूँ। एक तो एंजाइटी न्यूरोसिस, चिंता मना स्नायु विकृति। दूसरा क्या है, आजकल घरों में मानसिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसको कहते हैं एक विशेष प्रकार की बीमारी है। हिंदी में कहते हैं स्वालीनता, अंग्रेजी में कहते हैं ऑटिज्म डिसऑर्डर। ये क्या होता है, इसमें बच्चा अपने आप में खोया रहता है, अकेलेपन में खोया रहता है, खुद से बात करेगा, लोगों से निगाहें नहीं मिलाएगा, लोगों को नमस्ते नहीं करेगा, आपकी बातों को दोहराएगा। ये क्यों होता है? पहले माँ बाप अपने बच्चों को समय देते थे, अब क्या हुआ, बच्चा रोया तो उसकी माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है। माँ भी मोबाइल देख रही होती है, पिता भी मोबाइल देख रहे होते हैं, और बच्चा भी मोबाइल देख रहा होता है। और वो छोटा बच्चा एक कल्पना लोक में चला जाता है, एक कल्पना लोक की दुनिया रहती है, वो उसी में रहता है। यथार्थ के धरातल पर ना होने के कारण ये ऐसा होता है। तो ये जो दो तीन बातें हैं, ये आपको इसीलिए यहाँ पर बुलाया गया है कि आप लोगों से घुलिए मिलिए, बात करिए। आपकी कोई समस्या है तो अपने सुख दुख अपने स्वजनों से बांटिए, और यदि कोई आपको कोई दिक्कत है तो उसको क्या करेंगे। अच्छा, दो चीज, एक तो जो शारीरिक दिक्कत है तो उसके तो डॉक्टर है, फिजिशियन है। मानसिक विकार है ये, कि जब आप जीवन की सच्चाइयों को उसका सामना नहीं करना चाह रहे हैं, तब आप नशे का सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और जब वो व्यक्ति परिवार में इस टाइप का जब ऐसा एटमॉस्फेयर होता है तो वो अपने बच्चों को भी नहीं रोक पाता है, और बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है कि जो दिखाई तो नहीं पड़ती है कि आप बीमार हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से बीमार हैं।
तो सबसे पहले आप ये है कुल मिलाकर के मैं एक लाइन में यही कहूँगा, कैसी भी परिस्थिति हो खुश रहिए। और मनोचिकित्सक ये भी कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है टाटा बिरला हो जाए, धीरू भाई अंबानी हो जाए तब हम खुश रहेंगे। जीवन में तमाम ऐसी बेवकूफियां हुई हैं, तमाम शरारतें हुई हैं, उसी को सोच करके उठा के लगा लिया करो कि चलो वो भी क्या दिन थे। ठीक है, तो कैसे भी किन्हीं भी परिस्थितियों में रहिए, अपने आप को खुश रखिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगी, दिन होगा, और ऐसे ही ये जीवन बीत जाएगा। तो कहते हैं, एक शायर ने लिखा है, इसी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि होके मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पैर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर बढ़ते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।